इसी गांव में एक छोटी टूटी फूटी झोपड़ी में मंटू अपनी पत्नी मिनी, बेटे चिंटू और बेटी चिंकी के साथ रहता था। मंटू एक सीधा सादा और मेहनती किसान था, पर उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। वह गांव के सबसे बड़े साहूकार काला सेठ के खेतों में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता था। मंटू की सारी उम्मीदें काला सेठ की रोज की मजदूरी पर टिकी थी। सुबह बाहर घना कोहरा है। मंटू अभी भी कंबल में है। मिनी चूल्हे के पास बैठी है, पर आग नहीं जल रही है। अजी सुनते हो? उठो, सुबह हो गई। क्या हुआ मिनी, इतनी जल्दी क्यों जगा रही हो? आज तो ठंड बहुत ज्यादा है। ठंड तो है, पर पेट को कौन समझाए। आप उठो और देखो, घर में चाय पत्ती का एक दाना नहीं है और कल शाम से आटे का डिब्बा भी खाली पड़ा है। बच्चों के लिए कल रात जो बचा था उसी से काम चला आया। मंटू तुरंत उठकर बैठ जाता है। वह चिंता में मिनी को देखता है। ओह, मुझे याद नहीं रहा। मैं कल ही मालिक जी से कह आया था कि आज शाम को राशन ले आऊंगा। मेरी याददाश्त भी ना। यहाँ उदास की बात नहीं है। आप जल्दी से तैयार हो जाओ, काम पर निकलो। मालिक जी से कहना कि आज शाम को मजदूरी के साथ साथ राशन भी जरूर दे दें, नहीं तो हम कल क्या खाएंगे। तुम चिंता मत करो मिनी, मैं आज पूरा दिन जी जान से काम करूंगा। शाम को मालिक जी को पक्का याद दिला दूंगा। आज रात हमारा चूल्हा भूखा नहीं रहेगा। कड़ाके की ठंड में मंटू काला सेठ के बड़े खेत की ओर निकल पड़ता है। मिनी दरवाजे पर खड़ी उसे देखती है। उसके चेहरे पर प्रार्थना और चिंता का भाव है। मंटू पूरे दिन काला सेठ के खेत में कड़ी मेहनत करता है। ठंड के बावजूद वह रुकता नहीं है। उसे याद है कि घर में उसके बच्चे भूखे हैं और उसकी पत्नी इंतजार कर रही है। शाम को काम खत्म होने के बाद वह उम्मीद से साहूकार के घर की ओर जाता है। शाम का समय, मंटू बुरी तरह थका हुआ है। वह काला सेठ के बड़े घर के बाहर खड़ा है। कई अन्य मजदूर भी अपनी मजदूरी लेने का इंतजार कर रहे हैं। हे भगवान, आज मालिक जी से पूरे पैसे और राशन दोनों मांगने हैं। आज बात नहीं टालनी है। हाँ, तुम सब मजदूरों अपनी मजदूरी ले लो। वह एक मुनीम को पैसे बांटने को कहते हैं। मंटू आगे आता है। मालिक जी नमस्कार। आज की मजदूरी के साथ साथ मुझे राशन भी चाहिए था। घर में कुछ नहीं है। राशन? हाँ, याद आया, तुमने कहा था। पर देखो मालिक जी, मंटू की कुल मजदूरी 200 रुपए है। यह लो मंटू, यह तुम्हारे 100 रुपए। मालिक जी, यह तो आधे पैसे हैं और राशन? हाँ, आधे ही हैं। बाकी के 100 रुपए पुराने कर्ज के ब्याज में काट लिए गए हैं। राशन मैं नहीं दे सकता। मेरे पास कोई अन्नदान योजना नहीं चल रही है। तुम्हें राशन चाहिए तो बाजार से खरीद लेना। पर मालिक जी, कल तो घर में। अब जाओ, और हाँ, अगर कल काम पर देर से आए तो यह 100 रुपए भी नहीं मिलेंगे। मंटू टूट जाता है। वह जानता है कि वह मालिक से बहस नहीं कर सकता। बाजार की ओर चल पड़ता है। थोड़ा सा आटा, दाल और चाय पत्ती खरीदता है। वह उदास मन से घर लौटता है। आ गए, मैं कब से इंतजार कर रही थी। क्या लाए? हाँ, ये लो, थोड़ा सा राशन ले आया हूँ। बस इतना सा? और बाकी के पैसे? क्या मालिक जी ने तुम्हें पूरे पैसे नहीं दिए? नहीं मिनी, उन्होंने आधे पैसे पुराने कर्ज में काट लिए और राशन देने से साफ मना कर दिया। कर्ज? वह कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। आप दिन रात उनकी गुलामी करते हैं और वह आपको भूखा मारना चाहते हैं। क्या करूं मिनी, कोई और काम नहीं है। इस ठंड में कौन काम देगा? मालिक तो वही है। आप चिंता मत करो, राशन है ना? कल सुबह बच्चों के लिए रोटी बनाऊंगी। तुम आराम करो, हम दोनों मिलकर इस मुसीबत से निकलेंगे। मंटू को मिनी के शब्दों से ताकत मिलती है। वह जानता है कि उसकी पत्नी उसकी सबसे बड़ी सहारा है। अगले दिन मंटू फिर काम पर जाता है। उसे उम्मीद थी कि शायद मालिक जी का मन बदल जाए। अगले दिन काला सेठ के खेत में मजदूर काम कर रहे हैं। तभी काला सेठ वहाँ आते हैं। सुनो तुम सब मजदूर, मेरी बात ध्यान से सुनो। सभी मजदूर काम रोककर उनकी ओर देखते हैं। मैंने गांव के कुछ लोगों को कर्ज दिया था, पर उन्होंने अभी तक वापस नहीं किया है, इसलिए मेरा खर्चा बढ़ गया है। अब अगले 7 दिन तक मैं किसी को भी मजदूरी नहीं दूंगा। जब मेरा कर्ज वापस आएगा तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। पूरे मजदूर वर्ग में निराशा और फुसफुसाहट फैल जाती है। 7 दिन, इसका मतलब था 7 दिन की भूख। मालिक जी, यह आप क्या कह रहे हैं? हम 7 दिन तक क्या खाएंगे? हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। यह तुम्हारी समस्या है। काम करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। काला सेठ मुड़कर मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं।
सभी मजदूर गुस्से और निराशा से एक दूसरे को देखते हैं। मंटू टूट जाता है। वह जानता है कि वह 7 दिन तक अपने परिवार को भूखा नहीं रख सकता। शाम को मंटू उदास होकर घर लौटता है। मिनी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही है। क्या हुआ? मालिक जी ने आज भी पैसे नहीं दिए? नहीं मिनी, मालिक जी ने कहा है कि वो अगले 7 दिन तक किसी को भी मजदूरी नहीं देंगे जब तक उनका कर्ज वापस नहीं आता। 7 दिन? हम 7 दिन क्या खाएंगे? क्या आप भूखे मरना चाहते हैं? तो मैं क्या करूं? मैंने काम छोड़ दिया। मैं अब उनकी गुलामी नहीं करूंगा। आपने सही किया। हमें उनकी गुलामी नहीं करनी चाहिए। अब आप कुछ दिन आराम करो। ठंड बहुत ज्यादा है, फिर हम कोई और काम ढूंढ लेंगे। मंटू कुछ दिन घर में ही रहता है। बाहर कड़ाके की ठंड थी। वह अपने बच्चों के साथ समय बिताता है, पर उसके मन में चिंता थी। वह जानता था कि यह आराम ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कुछ ही दिन बाद घर का बचा खुचा राशन खत्म हो गया। ठंड का कहर जारी था। मंटू को फिर काम की तलाश में निकलना था, पर वह निराश था। उसे पता था कि इस भीषण ठंड में कोई काम नहीं देगा। एक सुबह घर में खाने को कुछ नहीं बचा है। चिंटू और चिंकी भूखे हैं। बाबा, हमें भूख लगी है। आज रोटी कब बनेगी? मंटू बच्चों का उदास चेहरा देखता है। उसका दिल टूट जाता है। अजी, अब और इंतजार नहीं कर सकते। बच्चों को भूख लगी है। अब आपको काम पर निकलना होगा। मिनी, इतनी ठंड में कौन काम देगा? सब लोग अपने घरों में बैठे हैं। एक बार देखो तो सही, क्या पता कोई दे ही दे। आप हार मानकर क्यों बैठ गए? मंटू अपनी पत्नी की बात मान लेता है। वह कंबल लपेटकर हिम्मत करके बाहर निकलता है। मंटू गांव के बाजार में जाता है। वह सभी दुकानों, छोटे कारखानों और अमीरों के घरों पर जाता है। साहब, क्या कोई काम है? मैं मजदूरी कर लूंगा। नहीं भाई, इस ठंड में धंधा चौपट है, कोई काम नहीं है, तुम घर जाओ। मंटू गांव के दूसरे कोने में जाता है। मालिक, क्या कोई काम है? अरे यहाँ कोई काम नहीं है। इतनी ठंड में कौन बाहर निकलता है? अब जाओ। मंटू निराश होकर घर लौटता है। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उस रात निराशा के अंधेरे में मंटू और मिनी ने एक दूसरे से खुलकर बात की। मंटू ने अपने एक दोस्त की बात बताई। क्या हुआ? काम मिला आपको? नहीं मिनी, कोई काम नहीं है। सब कहते हैं कि इस ठंड में कोई बाहर नहीं निकलता। लोग बाहर नहीं निकलते, ये सही है, पर क्या कोई चीज है जिसके लिए लोग इस ठंड में भी बाहर निकल सकते हैं? क्या होगी मुझे नहीं पता। सुनो, आज मैं बाजार में अपने दोस्त भैरव से मिला था। वो शहर में एक चाय का ठेला लगाता है। वो बता रहा था कि ठंड में उसकी कमाई 2 गुनी हो जाती है। चाय? हाँ, चाय ही वह चीज है जिसके लिए लोग इस ठंड में घर से बाहर निकलेंगे। चाय सबको गर्माहट देती है। ये तो बहुत अच्छा विचार है। पर मिनी, चाय के लिए दूध चाहिए होगा और हमारे पास गाय नहीं है। आप चिंता क्यों करते हो? आपका दोस्त भैरव तो गांव में ही रहता है। वो दूध कहाँ से लाता है? उसने गांव के एक बड़े दूध वाले से कर्ज पर गाय ली है। मैं उससे बात करूंगा। अगर वह मुझे दूध नहीं दे पाया तो मैं भैरव से ही ताजा दूध खरीद लाऊंगा। वो तो रोज सुबह शहर जाता है। हाँ, यही सही है। दूध हम भैरव से लाएंगे। आप जाओ, हम कल से चाय का ठेला लगाएंगे। ये हमारी अपनी कमाई होगी। दोनों के चेहरे पर अब चिंता नहीं, बल्कि नई उम्मीद और दृढ़ संकल्प था। अगले दिन सुबह मंटू और मिनी ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। सबसे बड़ी चुनौती थी पैसे की। मंटू ने कालू से कुछ पैसे उधार लिए। कालू भाई, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मुझे ठेला और बर्तन खरीदने के लिए 500 रुपए उधार दे दो। मैं 1 महीने में वापस कर दूंगा। ठीक है मंटू, मुझे पता है तुम मेहनती हो। यह लो, पर जल्दी लौटा देना। वह शहर से एक पुराना ठेला और कुछ बर्तन खरीदता है। मिनी उस ठेले को घर के पास बाजार के कोने में साफ करके सजाती है। वह अपने दोस्त भैरव के पास जाता है, उससे ताजा दूध खरीदता है। बाजार के कोने में मंटू की स्वादिष्ट चाय का ठेला लगता है। ठंड बहुत ज्यादा थी। मंटू और मिनी मिलकर चाय बनाते हैं। मिनी, आज हमारी पहली कमाई होगी। हाँ, बस चाय स्वादिष्ट बननी चाहिए। एक मजदूर गुन्नू जो काम पर जा रहा था, ठेले के पास रुकता है। अरे मंटू, तुम यहाँ चाय बेच रहे हो? मुझे एक गर्मा गर्म चाय दो। वाह मंटू, तुम्हारी चाय में तो जादू है। इतनी स्वादिष्ट चाय मैंने कभी नहीं पी। गुन्नू अपनी चाय का पैसा देता है और चला जाता है। कुछ ही देर में गांव के अन्य मजदूर, किसान और राहगीर ठेले के पास जमा होने लगते हैं। मंटू, मुझे एक और चाय दो। तुम्हारी चाय तो ठंड को भी हरा देती है।
हाँ मंटू, तुम तो हमारे गांव के हीरो बन गए। अब हमें ठंड में दूर नहीं जाना पड़ेगा। मंटू और मिनी दोनों मिलकर खुशी खुशी चाय बेचते हैं। शाम तक उनकी सारी चाय बिक जाती है। उनकी पहली कमाई मालिक काला सेठ की मजदूरी से 2 गुनी थी। रात का समय मंटू और मिनी घर में बैठे हैं। वे पैसे गिन रहे हैं। बच्चे पास में सो रहे हैं। मंटू, देखो, ये हमारी अपनी कमाई है। ये मालिक की गुलामी से बहुत अच्छी है। हाँ मिनी, तुम सही कहती हो। तुमने मुझे हार नहीं मानने दी। अब मैं कभी किसी की गुलामी नहीं करूँगा। हम इस ठंड में भी आत्मनिर्भर बन गए। मंटू और मिनी जानते थे कि यह केवल शुरुआत है। अगले ही महीने उन्होंने कालू का कर्ज चुका दिया और मंटू ने अपने दोस्त भैरव से सलाह लेकर गांव में एक गाय खरीद ली। मंटू की स्वादिष्ट चाय अब गांव की सबसे बड़ी पहचान बन गई थी।